welcome to my channel. Today our topic about radical and radicants. What is radical and radicant? आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेडिकल और रेडिकेंट्स किसको बोलते हैं। लेट्स फर्ज करें मेरे पास एक रियल नंबर है, मेरे पास एक रियल नंबर है इज़ अ रियल नंबर। मेरे पास ये एक रियल नंबर है और एंड n जो है इसमें n जो है n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर है एंड ग्रेटर देन 1 और n जो है 1 से बड़ा है। तो फिर इसमें जो है हम आसानी के साथ ये कह सकते हैं कि a इंटू अंडर रूट पावर n जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इस पूरे को हम रेडिकल बोलेंगे। हम इसको इसमें इसको हम क्या बोलेंगे, इसके अंडर जो है अंडर रूट या इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट। और ये जो है इसको हम इसके अंदर जो वेरिएबल है इस वेरिएबल को हम क्या रेडिकेंट बोलेंगे। और इस पूरा जो है इस सिस्टम को हम रेडिकल बोलेंगे, ये रेडिकल में है। और ये जो है इसको हम इंडेक्स भी बोल सकते हैं, इसको हम इंडेक्स कहते हैं। ये पावर जो है और जब ये इस फॉर्म में हो तो इसका एक्सपोनेंशियल पावर जो 1/n है, यानी इसका जो वैल्यू है 1/n होगा जब ये अंडर रूट। और जब इसमें कोई नहीं होगा, इसमें कोई इस तरह इस शक्ल में होगा तो फिर इसका मतलब है कि 1/2 इसका वैल्यू होगा। तो इसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं, इंडेक्स। तो इसको और इस पूरे सिस्टम को हम रेडिकल बोलते हैं, इसको पूरे को हम रेडिकल बोलते हैं। इसके अंदर जो है स्क्वायर रूट या इस अंडर रूट के अंदर जो होता है जो वेरिएबल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेडिकेंट बोलते हैं। अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल। एक रेडिकल जब इसको हम पूरी चीज़ को हम रेडिकल बोलते हैं। डिफरेंस अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन रेडिकल, एक रेडिकल हमें दिया हुआ है, रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल। रेडिकल और एक्सपोनेंशियल में क्या डिफरेंस है, आप एक्सप्रेशन, हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें रेडिकल क्या होता है। रेडिकल नंबर 1 जो है रेडिकल फॉर्म जो होता है, फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। द नंबर, ओह नंबर, द नंबर, इसको देखो द नंबर, ये एक फिर ये द नंबर आर या क्वांटिटी हो गया, एक मकदार हो गया। ये कोई क्वांटिटी भी हो सकता है, क्वांटिटी वो मकदार हो गया। दैट इज़ राइटन, हम क्या करते हैं उसको राइटन करते हैं किस तरीके में, अंडर, किस चीज़ के अंडर में लिखते हैं, इसके अंडर। जब हम लिखते हैं इसके अंदर, इसके रूट के अंदर जो हम लिखते हैं अंडर रेडिकल साइन। रेडिकल साइन कौन सा होता है, ये इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं, रेडिकल, इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं। इसके अंदर जब हम क्या करते हैं, एक नंबर या एक क्वांटिटी, एक मकदार को लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्केल, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केल, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केल, रेडिकल फॉर्म ऑफ ए एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन हम क्या कहते हैं, उसका रेडिकल फॉर्म बोलते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर 9 अंडर रूट इज़ अ रेडिकल। किस चीज़ की रेडिकल है, ए रेडिकल फॉर्म ऑफ 3। ये 3 के रेडिकल फॉर्म है,
9 क्या है, ये रेडिकल फॉर्म है। अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बी नंबर, एक्सपोनेंशियल किसको कहते हैं, व्हाट इज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सा होता है, द नंबर और क्वांटिटी, नंबर हो या कोई से क्वांटिटी हो, द क्वांटिटी दैट इज अ राइटन किसके, इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, किस शक्ल में, इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। और क्या है एक्सपोनेंट फॉर्म में हम क़ुव्वत, एक्सपोनेंट असल में ये क़ुव्वती नुमा जो होते हैं जिसके पावर की शक्ल में हम लिखते हैं स्कार, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कार एक्सपोनेंशियल आप एक्सपोनेंशियल पाप आप है आप एक्सप्रेशन, एक जुमले के हम उसके एक्सपोनेंशियल पाप कहते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल 3 पावर 2 इज एज एक्सपोनेंशियल पाम, ये किसकी, आप 9, ये 9 की जो है एक्सपोनेंशियल पावर है। पावर इसको हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ए पावर n, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बेस कहेंगे, इसको हम पावर कहेंगे, पावर दूसरा एक्सपोनेंशियल भी हम कह सकते हैं। और इसके आगे अभी 1 है, 1 या मैं 2a कहता हूँ, 2a पावर n, तो इस 2 को मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कोएफिशिएंट कहूँगा, इसको मैं 2 को हम कोएफिशिएंट बोलेंगे। ये वेरिएबल जो है, वेरिएबल को हम बेस जो है बेस बोलेंगे, और n जो है इसको हम क्या, इसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं, इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, इसको पावर, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट, इसको हम एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंट पावर, एक्सपोनेंट या इंडेक्स इस n को कहते हैं। और इसको हम कोएफिशिएंट अददी सर जो है, और इसको a को जो है इसको हम बेस कहेंगे, इस तरह ये। तो एक्सपोनेंशियल पावर 3 पावर 2 इज एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 9, 3 3 ज़रा, इसका मतलब ये कि 2 दफ़ा इसका ज़रब हम देंगे, 3 3 और 9 आएगा, तो ये इसका एक्सपोनेंशियल पावर हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ एक नंबर c³ अंडर रूट c³ पावर 8 हो गया, राइट, मैं इसको राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ, तो कि कैसा ही आएगा, इसको मैं इस तरह c³ होल पावर, अभी इसका जो है इसका क्या है, अंडर रूट पावर 8 है, इसका मतलब है 1/8, तो इसको क्या करेंगे 1/8 होगा, तो c3/8, c की पावर 3/8, ये क्या है एक्सपोनेंशियल पावर, इसको हम क्या कहेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल पावर कहेंगे। मिसाल के तौर पर मैं दूसरा देता हूँ c³ होल 1/4, राइट है ना, मैं इसको रेडिकल फॉर्म में, राइट इन रेडिकल फॉर्म, तो इसका मतलब क्या हो गया, रेडिकल फॉर्म में c³ होल 1/4 हो गया, तो इसको 1/4 की शक्ल में लिखेंगे, तो ये रेडिकल फॉर्म में कैसा आएगा, c³ होल 1/4 इक्वल टू c³ और 4 हो गया ये, तो इस तरह ही आएगा। ये इसका क्या होगा, इसका रेडिकल, यानी जब हम स्क्वायर रूट लेके आते हैं उसमें, उसको हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं, जब इसे हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ये हो गया। अभी हमें इक्वेशन इस पर सॉल्व करेंगे।
मेरे पास एक इक्वेशन है, सिंप्लीफाई मुख्तसर करें। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। 625 एक्स क्यूब वाई पावर 4 डिवाइड बाई 25 एक्स वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हो गया सॉल्यूशन इसका कैसा आएगा। तो इसको मैं इस तरह 625 एक्स क्यूब वाई पावर 4 25 एक्स वाई स्क्वायर। स्क्वायर रूट की क्या मतलब होगी, इधर इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो 1/2 इसका वैल्यू होगी 1/2। ये होल 1/2 है, पूरा जो है 1/2 है। तो 25 को मैं 2 दफ़ा जब ज़रब देता हूँ तो उससे 625 आएगा। एक्स क्यूब वाई पावर 4 डिवाइड बाई 5 5 ज़ा 25 यानी 5 स्क्वायर हो गया, एक्स वाई होल 1/2 हो गया। मैं इसको मुख्तसर करता हूँ। मुख्तसर करने के लिए इस तरह इसको करेंगे तो किस तरह आएगा। अभी अलग अलग इस पे लगाना है। 25 होल पावर क्या हो गया 2 तो ऑलरेडी इसका है डिवाइड बाई 1/2। प्रोडक्ट के ज़रब के हालात में पूरे एक्स क्यूब होल की 1/2 वाई के पावर 4 होल की 1/2। इस तरह 25 प्रोडक्ट 1/2 एक्स 1/2 वाई स्क्वायर होल 1/2। ये 1/2 आया। तो ये 2 तो 2 के साथ कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो 25 आया, एक्स की 3/2 हो गया, वाई ये 2 है, 2 2 ज़ार 4, वाई की पावर 2 हो गया। ये इधर 5 इंटू एक्स 1/2 वाई का क्या हुआ ख़त्म, ये कैंसिल हो गया तो वाई पावर 1 हो गया। तो इस तरह 5 5 ज़ा 25 हो गया, 5 एक्स 3/2 वाई 2। ये ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा, वाई की पावर -1 हो जाएगा। तो इस तरह बेस जब सेम होगा तो पावर उसके ऐड करेंगे हम। इसका 3/2 प्लस करेंगे एक्स का, तो इस इधर क्या है -1/2 है, इसके साथ में वाई की पावर 2 और इधर प्लस -1 ऐड करेंगे तो 5 एक्स की पावर इसका 3/2 प्लस माइनस -1/2 और वाई की पावर क्या हो गया 2 - 1। तो इस तरह क्या हो गया एक्स जब बेस सेम होगा तो ऊपर जो है हम ऐड करेंगे 3 - 1, वाई की पावर 1 हो गया, 5 एक्स 2/2 हो गया, वाई की ये हो गया इक्वल टू 5, ये कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे के साथ कैंसिल, एक्स के 1 आया, वाई की 1 हो गया, यानी 5x वाई इसका आंसर हो गया। तो एक क्या का एक इक्वेशन रेडिकल फॉर्म में हमें दिया हुआ था और क्या कह रहा था कि इसको सिंप्लीफाई करो, तो मैंने सिंप्लीफाई करके उसका आंसर क्या आया 5xy इसका आंसर आया। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये हुआ आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।